हेलो एवरीवन। हम लोग बीपीएससी एपीयू प्री के जीएस क्वेश्चन पेपर के आंसर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम आंसर की करेंगे तो बहुत डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी आ गई थी तो मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ा कुछ क्वेश्चंस के लिए, इसलिए सारे चीज़ टिक्ड है, लेकिन आपको आंसर से मतलब है, आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिपिड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब दे हेट वाटर। तो यही आंसर है हमारा, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होते। 2026 में नक्सल फ्री किस डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया था, पूरा डायरेक्टली या पूरी तरह से, और फाइनल सरेंडर हो गया था आर्म्स का? कौन सा था? ये मुंगेर था। अगला है पद्म विभूषण वाला क्वेश्चन जो है 3 नंबर। इसका आंसर हमारा ये है बी। पहले का सोशल वर्क है, सफीशक लिटरेचर पे, प्रवीण कुमार स्पोर्ट्स में, नूरुद्दीन आर्ट में। अगला सवाल है हमारा, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। अगला है, आनंदपुर साहिब का फाउंडेशन किसने किया था? ये थे गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, डी केशवानंद भारती। अगला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायत राज से रिलेटेड है, 73rd पंचायत राज, 74th म्यूनसिपालिटी। अगला है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो फुल मेंबर बना है ब्रिक्स का, ये है इंडोनेशिया। गजपति स्थापनाचार्य बोलते थे कृष्णदेव राय को। स्थापनाचार्य टाइटल ही कई जगह ये यूज करते थे। अगला सवाल हमारा 10 का है, ए का मतलब जी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। दूसरा है, बी का 3 है, जी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ द, ये भी ठीक है। जी m1m2/r², ये होता है फॉर्मूला शायद, ऐसा कुछ है। ग्रेविटेशन इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट m1m2/r²। रेडियस के इनडायरेक्टली है, मास के डायरेक्टली है। अगला हमारा अगला हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है टैक्सोनॉमी का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, डी। अगला सवाल हमारा, पंचायत राज सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसका नहीं होता, वो 74th अमेंडमेंट में है। वो थोड़ा सा अर्बन बॉडीज़ का अलग दिया है, बाकी रूरल बॉडीज़ में है सारी। अगला है, T20 में 2026 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? इंडिविजुअल्स को साहिबजादा फरहान, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। रेलवे की जो पटरियाँ होती है उसके नीचे स्लीपर बेस छाया जाता है, बेसिकली जो आजकल लोहे का होता है बीच में, उसको स्लीपर बोलते हैं। पहले लकड़ी का होता था, उसका काम है प्रेशर कम करना। अगला है, मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल में है। बहुत सिंपल सवाल, जीएस के पर्सपेक्टिव से, लॉ के वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ये। अगला है, लिपिड प्रोटीन ऑल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन ऑल वायरसेस, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ये आंसर है इसका। अगला है, इंडिया यूएई एलएनजी एग्रीमेंट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, तो आंसर है ए। अगला है, धम्म किस में डिफाइंड है? इसका मैंने आंसर एक्चुअली देखा नहीं है, इसको भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग में बीच में आ नहीं पाऊंगा मैं, पर आई थिंक मेजर रॉक में ही था, पर ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है उसकी लार्जेस्ट लाइब्रेरी शट डाउन कर दिया था, उसका नाम क्या था? गोडार्ड था। कहाँ पे? मैरीलैंड में। अगला, माइक्रोफोन, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल में बनाता है, फैन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में हवा देती है, कार मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किससे? केमिकल से, मतलब पेट्रोल से, एलिवेटर पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर इसका हमारा फैन है। अगला, रेड सॉइल कहाँ कहाँ फाउंड होती है? छोटा नागपुर में होती है, गारो हिल में होती है, तराई में नहीं होती, तो फर्स्ट और सेकंड सही होगा, ऐसे ऑप्शन हमारा एक ही है। फोर्थ सही हो सकता था कुछ पार्ट, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, वैसे भी वहाँ ज़्यादा है नहीं। अगला, सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को होगा तो उसको मलेरिया नहीं होगा, तो आंसर हमारा ए। अगला सवाल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या काम करता है? लैक्टोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करते हैं, कैसे? डेंसिटी के थ्रू। हाइड्रोमीटर्स का भी सेम काम है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। दिस इज हाउ हाइड्रोमीटर वर्क्स। पार्वती प्रणय लिखा है बाण भट्ट ने, आंसर बी है। अगला सवाल है, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व वेनेजुला में हुआ था, मादुरो को हटाने के लिए किया था, इसका आंसर हमारा हो गया ए। अगला रिवर वाला आंसर हमारा डी है। झेलम कहाँ से निकलती है? बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान में, चेनाब निकलती है, चंद्रभागा मिलकर बनती है हिमाचल से, ब्यास कुंड हिमाचल,
सतलज, राक्षसताल, तिब्बत। तो ये आंसर है हमारा। अगला सवाल है टू स्टडी, क्या नाम है, टू स्टडी लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब एक्चुअली स्टडी करते समय ना केमिकल डालते हैं, कलर डालते हैं, डाई डालते हैं, इसमें डाई यूज़ नहीं होती। कौन सा है ये? फेज कॉन्ट्रास्ट में डाई यूज़ नहीं होती, बाकी सब में डाई यूज़ होती है। जैसे अगर आपको एंजियोग्राफी भी करानी है ना तो डाई पिलाई जाती है आपको, फिर वो वहाँ जाता है, फिर वो रिकॉर्ड होता है। ऐसे हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का सही है। अगला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट एक्सप्लेन क्या है? इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टुगेदर। ये किस केस में होता है? मिनिस्टर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लोकसभा में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की। अगला है 29 नंबर का क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है हमारा संतरे में, एसिटिक एसिड विनेगर में, सिट्रिक एसिड संतरे में, मैथोनिक एसिड एंड में। आंसर हमारा बी। ऐरावतेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा राजा सेकंड ने। चोला है ये, चोला। आधार शुभारंभ उदय, आधार शुभारंभ उदय इसका आंसर हमारा ए बी सी। इट हैज़ बीन डिसाइड बाय एक्सपोर्ट ऑफ आईटी, करंट का सवाल है। इट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट आधार सर्विसेज, इट रिप्रेजेंट डिजिटल आइडेंटिटी इन सिंपलीफाइड मैनर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस आंसर में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बेटर आंसर मेरे हिसाब से ए है, क्योंकि मरमुगांव जो पोर्ट है नेचुरल हार्बर पोर्ट है बाय ब्रेक वाटर। ये कहाँ पे है? गोवा में है। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है? जनरली आयरन स्टील। जेएलएन पोर्ट कहाँ पे है? ये है मुंबई के पास ही है, नवी मुंबई में है, बट अब देखा जाए तो ये भी मुंबई ही कहा जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं माना जाता 50-60 30-40 किलोमीटर का। तो आंसर ए से एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एकदम करेक्ट जाओ तो ए आंसर है, और हल्का सा जाओ तो ए और बी आंसर होना चाहिए। देखिए क्या देता है पीसीएस का आंसर। मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर कंसर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट बॉडी? साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है अगर अगर अल्जीनिक एसिड एंड जेली आर ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसालेका अल्गे। ये क्या है हमारा? ये हमारा है फाइकोकोलाइड। फाइको मतलब बेसिकली अलगे होता है, अलगे, फाइकोकोलाइड से। अगला हमारा पंचायत का आर्टिकल है, ठीक है, ये कुछ तो उस लड़के ने किया है सही। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद पाद थे या गोविंद भगवत पाद, ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन वेयर एज ऑयल कैन नॉट बी यूज। सही बात है ये, क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्स कम होती है, लेयर्स में होते हैं आपस में, तो लेयर्स के बीच फोर्स कम होती है, तो एक दूसरे पे फिसलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, आसाम है, आसाम। अगला है स्फेरियोसोम। स्फेरियोसोम आर इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट। कुछ साइंस के सवाल टफ हैं इसमें। द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये ऑटोमेटिकली एनएचआरसी का भी मेंबर होता है, तो आंसर हमारा है ए। नॉट फेमस आर्टिस्ट ऑफ पटना कलाम, जैमिनी रॉय बंगाल वाले आर्टिस्ट हैं, बाकी सब पटना कलाम वाले हैं, ठीक। आंसर हमारा सी। अगला सीपी ग्राम में एम है मॉनिटरिंग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जामा मस्जिद है नहीं, कुतुब मीनार तो है, रेड फोर्ट है, ये है, तो आंसर हमारा हो गया ए। आई थिंक ये भी कुछ साल में हो जाएगा, नहीं हुआ है तो। अगला सवाल है 44, एम आई राइट? एक बार देख लेना इसको, आई थिंक रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट है 44। 44 का आंसर हमारा डी। इसका मतलब हिप्पोकैम्पस पाइसिस में, इक्चियोफाइस हमारा है एम्फिलिया में, टेस्टूडो है रेप्टिलिया में, कोलम्बा इविस। थोड़ा टफ सवाल था, मुझे खोजना पड़ा, मुझे बहुत नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। 45 का है नॉट करेक्ट पूछा है। बात 262 में फाइनेंस नहीं है, इंटरस्टेट काउंसिल है, रिवर वाला है, बाकी सब में फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। ऑथर ऑफ विदेशियन पार्वती परिणय, भिखारी ठाकुर, ये
बिहार का क्वेश्चन हो भिखारी ठाकुर ना आए, ऐसा बहुत कम होता है। या भिखारी ठाकुर आएंगे या विद्यापति आएंगे, तो दोनों जहाँ ऑप्शन में हो तान दो, दोनों में से एक ही देंगे, क्योंकि दोनों बड़े लोगों के साथ आंसर नहीं देते ये लोग। 47 का ए है हमारा, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड में से रेट कर देता है, जो हवा में होता है सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिससे काला हो जाएगा, चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं इससे। अगला है मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर, क्या था? मॉडर्निज्म था, और क्या था, बाकी सबसे क्या मतलब है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये 1952 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो बीडीओ आपके होते हैं ना ब्लॉक में, वो इनडायरेक्टली इसी स्कीम की वजह से आए थे, रूरल डेवलपमेंट में ब्लॉक लेवल पे। 50 सवाल, 50 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा डी। क्या क्या सही मैच है? 1 2 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये नहीं है, आई थिंक बीटा सेल है ये, आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ है इसमें, बीटा सेल ऑफ है ये, अल्फा सेल नहीं है। बट देख लीजिएगा, मुझे तो यही पता चला अभी तक। तो सवाल था ये, लेकिन ये अगला है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये है कि 21 साल तक आप जब आपकी बच्ची नहीं हो जाती, बचपन से लेके उस तक आप इसके नाम पे पैसे जमा कर सकते हैं। आई थिंक 12% ब्याज मिलता है, समथिंग लाइक दैट, 9 है या 12 है, तो अच्छा रिटर्न मिलता है आपको इस स्कीम में, ताकि बच्चे की एजुकेशन और पढ़ाई अच्छे से हो पाए। तो आपके बच्चे हों या नौकरी की बात लग जाए तो करवा लीजिएगा इस स्कीम में, सुकन्या समृद्धि स्कीम। फ्रूट बॉल बोलते हैं हिमाचल को। अगला सवाल है 53। बैलेंस फोर्स क्या क्या है? बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और बी में आंसर 4 हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स में नॉन जीरो है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन आएगा, जहाँ कॉन्टैक्ट वहाँ फ्रिक्शन, जहाँ नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशन में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, आंसर हमारा बी है। अगला तुर्क के चहलगानी ये सिस्टम लाए थे इल्तुतमिश। कार्टिलेज क्या है? हर जगह प्रेजेंट है भाई कार्टिलेज, तो ये बोन टाइप का होता है, पर बोन नहीं होता, इलास्टिक होता है, कोलाजिन प्रोटीन सबसे बना होता है, मजबूत बहुत होता है। लेकिन NHRC सिविल कोड का पावर है इसके पास, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल है 57 नंबर का सवाल का आंसर है ए हमारा। ब्रेकिंग डाउन मतलब कैटाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप मतलब एनाबॉलिज्म, ATP किस लिए है? एनर्जी करेंसी है। DNA क्या है? स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन स्टार्च क्या है? एक ही तो बचा, मैक्रोमोलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग फरक्का? 30 साल के लिए हुई थी ट्रीटी हमारी, जो कि 2026 में एक्सपायर हो रही है। देखिए फिर झगड़ा होगा अब इसमें। JKM इसका आंसर है, रट लो भाई इसका। क्या है? हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, हाँ ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, ये भी ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, बकवास, सूर्य से रेडिएशन तो आती है, ये सही है। JKM। श्रेणी क्या है? गिल्ड्स हैं श्रेणी। अगला है 61 का आंसर है डी, फिक्स टेन्यूर एंड रिमूवल प्रोसेस। किसका? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए क्या करना है? उनका टेन्यूर फिक्स कर दो आप, रिन्यूएबल कठिन कर दो, हो जाएगा आंसर। एनिमल ऑफ विच फाइलम आर रेडियली सिमेट्रिकल? रेडियली सिमेट्रिकल कौन कौन होते हैं? कोलिनट्राटा होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। अब ये सवाल में कई लोगों ने गलत किया है, गोल्ड रिजर्व पूछा है ना कि प्रोडक्शन में कर्नाटका आगे है, लेकिन फिलहाल तो 2026 में रिपोर्ट आई है बिहार सबसे आगे है, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, बंगाल, डी। तो ये बहुत लोगों ने गलत किया होगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी साउथ एशिया के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ है हमारा, और किसके साथ होगा? अगला न्यूमोसलाइड अच्छी दवा थी लेकिन बैन हो चुकी है। लिवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, लंग्स से मतलब नहीं, हार्ट से मतलब नहीं, आंसर इसका ए। हेपाटॉक्सिन बोलते हैं जो चीज़ लिवर को नुकसान देती है, हेपाटॉक्सिन। ठीक है।
फायर टाइप पेपर फायर होगा तो पानी से बुझा देंगे, इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे बुझाओगे आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले से जो गैस होती है, पेट्रोल फायर को सैंड फोम टाइप से, कुकिंग फैट फायर को वेट केमिकल से। अशोक क्लैरिफाइड हिज ऑल द रिलीजन ऑफ हिज एम्पायर टू हाउ मेनी हेड्स, 5 है। आई थिंक मुझे ये आंसर 5 मिला है, नॉट श्योर, गलत हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, मुझे तो 5 ही दिखा, जहाँ दिखा। 68 का आंसर क्या है, जॉइंट सिटिंग किस केस में होगा, डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसों का जॉइंट सिटिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, प्रेसिडेंट में नहीं, फिर नहीं। अगला है विटामिन डी, विटामिन डी कमी से रिकेट होता है, विटामिन B1 कमी से बेरी होता है, विटामिन निकोटिनामाइड की निकोटिनिक एसिड की कमी से पैलेगेरा होता है, विटामिन B12 एनीमिया, आई एम नॉट श्योर कैसे, तो फोलिक एसिड से होता है, बट हो सकता है आता हो इससे। 2011 सेंसस, इसका आंसर हमारा डी, आई थिंक 1918 था, 918 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो। बाकी में ये तो सही था, ये भी सही है, आई थिंक ये भी सही है, डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोट इज इन न्यूज फ्रॉम वेयर इंडिया विथड्रॉ इटसेल्फ, चाबहार, ईरान। अगला हमारा 72 नंबर सवाल, JLM इसका आंसर है। JLM मतलब इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, सही बात है, J.J. थॉमसन जैसे, और इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल रेस तो बनाए थे वो, पर रेडिएशन तो बेसिकली हमारा आई थिंक मैडम क्यूरी के नाम से जाना जाता है ये। न्यूट्रॉन वॉज, हाँ, जेम्स चार्विक ने न्यूट्रॉन बनाया था, और आइंस्टाइन प्रपोज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आइंस्टाइन क्यों प्रपोज करेंगे, सोचिए इस पे, तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, बट उसका यूज़ किया था आइंस्टाइन ने, अपना कोई मॉडल दिया नहीं था। आई थिंक इसका आंसर सी है, बाकी तो नहीं है, बी हो सकता था लेकिन मुझे दिखाने, मुझे सी बेटर आंसर मिला है, तो सी आंसर है इसका। देखिए एक दो सवाल में गड़बड़ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टिल बाकी लोगों से बेटर होगा। अगला 73 नंबर, हार्ट बैड बर्न होगा, जैसे कि आपको सीना जल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा छोले भटूरे खा लिए और ढेर सारा ठूस लिए शादी में, तो सीना जलता है, तो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है, HCl बढ़ जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया जाता है ताकि रिएक्ट कर सके MgOH हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉल्ट बने। ठीक है, आंसर इसका डी है। स्टेट क्राफ्ट रिलेटेड बुक कौन सी थी, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य या विष्णु शर्मा, नहीं क्या नाम था उनका, समथिंग लाइक दैट, चाणक्य या कौटिल्य जिसको कहते हैं। अगला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, सिंपल सिंपल। अगला है ये आर्च्यूपैट्रिक्स, ये उसका फोटो बना है NCERT में, NCERT का सवाल है, NCERT के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। इट वॉज प्रिमिटिव बर्ड एंड कंसिडर्ड टू बी कनेक्टेड लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, हाँ ये बात सही है। इट पोजेसेस बोथ रेप्टिलियन एज वेल एज एवियन कैरेक्टर, ये भी सही बात है। बोन आर नॉट न्यूमेटिक, बॉडी कवर्ड वेल डेवलप्ड काउंटर्स एंड फ्लाइट फेदर्स एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड एज विंग फॉर फ्लाइट। आई थिंक इसका आंसर ऑल, इसका आंसर बी क्यों मिला मुझे, ऑल होना चाहिए इसका आंसर तो, क्योंकि इसमें दिक्कत है, न्यूमेटिक नहीं है, न्यूमेटिक आई थिंक, तो तभी तो लाइट रहेगा, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ने के लिए। तिलैया डैम कहाँ है, बराकर रिवर पे है, बी आंसर है। अगला सवाल है 78, हॉट वाटर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अलाउइंग इट टू पेनिट्रेट द फाइबर एंड मोर इफेक्टिवली, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगला सवाल क्या है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्प्लिटिंग, अरे सॉरी, कहाँ मेरा ध्यान है, कहाँ मेरा निशाना है ये बात तो सही है। और पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ईजियर टू वॉश ऑयली स्टेन फ्रॉम क्लोथ यूजिंग हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट देन कोल्ड वाटर। पहला स्टेटमेंट तो सही है, हॉट वाटर से जल्दी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं।
हॉट वाटर इन, हाँ ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ये 78 का बी। अगला है फोटोस्टेट मशीन में कौन सा ड्रम होता है? फोटोस्टेट मशीन ड्रम में कौन सा कोटिंग यूज होता है? जिरकॉन होता है, जिरकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिस्कवर्ड द फास्टेस्ट रोटेटिंग एस्ट्रॉइड इन द, हाँ 2026 जनवरी में किसने डिस्कवर किया था? फ्रांस ने किया था इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द स्टेट लिस्ट? पुलिस स्टेट के पास है। ए। अगला क्या है? एनालॉगस ऑर्गन हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस बट दिस डेवलप इन टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑन डिफरेंट पैटर्न। ठीक बात है ये? क्या ये ठीक बात है? बताइए आप हमें। The wings of butterfly, birds and bats serve the same purpose of uplifting the body in the air, but their basic structure is totally different. Hence, analogous structure as a result are convergent evolution. आई थिंक ये सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है। ऐसा रीजन वाले आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो इसको आप आंसर की में चेक कर सकते हैं बेसिक, लेकिन आइडिया आपको बाकी सवाल में मिल जाएगा। 83, वैसे इसका आंसर यही दिया है एक जगह पे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने बहुत सही दिया है। 83, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लार्जेस्ट तो हम थे। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन द इंडिया आर 86 ग्राम पर एनम। आई डोंट थिंक सो। इंडिया रैंक 10th इन द मीट प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मिल्क। ठीक है, ये तो है, ये बात तो सही है। फोर्थ तो स्टेटमेंट सही है, कट गया ये। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? पहला स्टेटमेंट भी मेरे ख्याल से हम तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहला तो सही है, चौथा सही है। क्या हम मीट के 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? आई थिंक हैं, 134 होना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अवेलेबल ऑप्शन में से हम डी पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें हमारा 134 हो। देखिए क्या होता है। एप्लीकेशन केमिकल टू हेस्टन राइपेन, हाँ फल पकाने के लिए कार्बाइड लगाया जाता है उसमें, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जिसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड होता है। जूस में डालते हैं सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें होता है। आंसर हमारा हो गया बी। अब ये कैसे पागलपन है भाई, अब ये कैसे पागलपन है? अब कोशिश करिएगा करने की सॉल्व। देखिए जहाँ से आंसर की आप लिए हैं वहाँ से कुछ गड़बड़े हो जाती हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ इज कंट्रोल बाय, आई का फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी बॉडी करती है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और योजना रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड हमारा है स्वनिधि। अगला एशियाटिक लैंड का सेंसस कब हुआ था? 1985 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक। इससे कंफ्यूजिंग कैसे डाल दिया उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस इन दिसंबर 2025 टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2026। चाइना ही ऐसे ही बकवास काम करता है, चाइना, या बहुत ही मॉडर्न काम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी और रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी दिखाता है। ठीक है, कि लॉ इज द किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन वाई हीलियम इज प्रेफर्ड। हीलियम देखिए रिएक्टिव कम होता है और हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल होता है, इसलिए हम लोग नहीं डालते, फट जाएगा वरना। ठीक है, तो ये फालतू पेज जो था हमारा ख़त्म हो गया, अब आ गया वापस। चुंबी वैली कहाँ पे है? जरेपला पास के पास है, 92 में है क्या? खान क्वेस्ट जो यूनाइटेड नेशन ने मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज करवाई थी इंक्लूडिंग इंडिया, कहाँ हुई थी खान क्वेस्ट? आपका उलन बतौर, मंगोलिया कैपिटल आई थिंक। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। ये हाइजेनबर्ग वाली बात कर रहे हैं,
अच्छा ये हाइजेनबर्ग, ब्रेकिंग बैड वाला हाइजेनबर्ग नहीं, जो साइंटिस्ट था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एसटीडी कौन कौन से हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, साइफिलिस, एड्स, गोनोरिया, सारे हैं डी। दधी, दधी मतलब दही, दही करा, ऐसे नाम क्यों दिया है पता नहीं। इसका आंसर लेकिन हॉर्स है। ये क्या है? ऋग्वेद में ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है एनिमल दधिकरा का। दधिकरा को जो ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, अश्वमेध यज्ञ में काम आता था। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, वो थे। हॉर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। दधिकरा मतलब हॉर्स। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये किसकी बात हो रही है? नेटफ्लिक्स की बात हो रही है क्या? नहीं भाई, जनरल्स की बात हो रही है। जनरल्स का सब्सक्रिप्शन टू प्रमोट रिसर्च इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, सिर्फ उसके लिए नहीं है, टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। ये है, इसमें हर चीज़ कवर हो जाएगा, बायोटेक प्रोडक्ट सब हो जाएगा। नेटफ्लिक्स ऑप्शन रहता है, कई लोग वो मार्क कर देते। 97 करेवा क्या है? ये आपका मिट्टी है, कहाँ पे मिलती है? कश्मीर में, ग्लेशियल क्ले। इसमें होता है क्या हमारा? आपका होता है यहाँ पे ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान मतलब केसर। दून, देहरादून, पटली दून, कोटली दून, ये सब फुटहिल ऑफ हिमालयाज़ में हैं। तो एक मिनट, 97 फुटहिल ऑफ हिमालय में है। आंसर तो हमारा वैसे सी है, बट आप समझ लेते हैं, मार्शीलैंड एट द फुटहिल ऑफ हिमालय। ठीक है। कयाल क्या है? ये बैक वाटर्स है। तराई क्या है? सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल जो दून है वो है ये, बी का सेकंड। और तराई क्या है? फुटहिल ऑफ हिमालय। दोनों हिमालय के फुटहिल पे, लेकिन ये एक्चुअली वैली है बीच में। कोटली दून, पटली दून, देहरादून। तराई तो जस्ट नीचे आता है, ख़त्म होते पहाड़। सी इसका करेवा का 2 है, बी का 3 है, कयाल का बैक वाटर्स है, तराई का 1 है। ठीक है। इन प्रेशर कुकर फूड इज कुक फास्टर देन, ये देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है और यूपीपीसीएस में आया है, रिपीटेड सवाल। इसका आंसर हमारा है ए। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा गलत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्यों? क्योंकि द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कॉजिंग इट टू बॉयल एट द लोअर टेम्परेचर। एक्चुअली रेज कर देता है, 140 पे बॉयल होता है, तो ज़्यादा देर तक एनर्जी रहती है, लोअर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयरन इज नॉट करेक्ट? आयरन थ्योरी तो खत्म हो गई, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है। दे हैड नॉट ए सिटी सिविलाइजेशन, SRN टू विलेज वाला था, ऐसा कहते हैं। दे लर्न म्यूजिक, दे हैव एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। दे डिलाइटेड इन गैम्बलिंग, ऐसा कहीं मिला नहीं। एक मिनट, दे डिलाइटेड इन गैम्बलिंग ऐसा तो मिला है। दे हैव एडवांस इकोनॉमी नहीं, फ्रूगल इकोनॉमी है। जब गांव में रहेंगे तो इकोनॉमी तो नॉर्मल ही रहेगी, तो आंसर इसका सी है। लेकिन ऑल्दो ये थियरी मिथ बोला जाता है इसको, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। सिटी नहीं होता है, गाँव होता है। गाँव, लव म्यूजिक। एडवांस इकोनॉमी नहीं है, हड़प्पा की एडवांस थी, हड़प्पा के बाद आई थिंक वीक था। दे डिलाइटेड इन गैम्बलिंग, हाँ ठीक है, गैम्बलिंग, पासा चौसर खेलते थे, और बोर्ड भी मिला था हमें शायद, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से ख़त्म हो गया है। कुछ सवाल में शायद आपको दिक्कत हो, एक सवाल हमारा छूट गया क्या शायद, 98 का। डिस्क्राइब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, पावर टू जुडिशरी ओनली, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में सेंटर से पावर नहीं होती, ये खत्म है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज, डी आंसर है। आई थिंक हमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। एक दो सवाल में, एक सवाल मैंने नहीं बता पाया था, एक दो में शायद आंसर अलग हो, लेकिन मैक्सिमम आपका आंसर सही होगा, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका 145 प्लस नंबर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, बाकी लॉ में तो आप कर लेंगे। बेयर एक्ट बेस क्वेश्चन थे, बेयर एक्ट बेस थे, अब सीधे खोलिए कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय।